सबसे पहले हम चलते हैं समांतर मार्ग। समांतर मार्ग, इसी का दूसरा नाम होता है मार्ग और इसी को अंग्रेजी में मीन कहा जाता है। ठीक है, तो समांतर मार्ग क्या होता है कि अगर हम जितने भी हमें आंकड़े या पद दिए गए उन सभी पदों का अगर हम योग कर लें, पदों का योग, अगर सभी पदों का योग कर लें और जितने भी पद हैं उनकी संख्या का हम भाग कर दें, पदों की संख्या का हम क्या कर दें, भाग कर दें, तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसी का नाम होता है समांतर मार्ग। तो इसका मतलब क्या होगा कि समांतर मार्ग क्या है? समांतर मार्ग उसे कहते हैं कि पदों की संख्याओं का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, जो मान निकल के आता है वो क्या कहलाता है? समांतर मार्ग। शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों का औसत क्या कहलाता है? समांतर मार्ग कहलाता है। इस समांतर मार्ग को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। तो x बार बराबर क्या होगा आपका? पदों का योग और बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब आंकड़े जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े और एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। तो एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर मार्ग। अगर हमें अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर मार्ग निकालना है तो क्या करोगे आप? पदों का योग करोगे और उसमें पदों की संख्या का भाग कर दोगे। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर मार्ग आप लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यदि आपका वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े, तो वर्गीकृत आंकड़ों का अगर हम समांतर मार्ग निकालें, समांतर मार्ग, तो क्या करना है? सिग्मा f इंटू एक्स और बटे में सिग्मा f। इस सिग्मा का अर्थ, इसको कहा जाता है सिग्मा और इसका अर्थ होता है योग, यानी जो भी पद दिए होंगे उनका योग करना है। f क्या है? f को कहा जाता है बारंबार। जो x है, x को कहा जाता है चर या पद, इसी को मध्य मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूले यूज किए कि अवर्गीकृत आंकड़े हैं तब समांतर मार्ग के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो समांतर मार्ग इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 3, 2, 5, 7, 8, 10 का समांतर मार्ग ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे आपको आंकड़े दिए गए और आपको समांतर मार्ग निकालना है। तो हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लेंगे। अब आपको मैंने बताया कि अवर्गीकृत आंकड़े किसे कहते हैं? जिसमें आपका बारंबारता न दी हो, और वर्गीकृत आंकड़े किसे कहते हैं? जिसमें बारंबारता दी होगी। शॉर्टकट में पहचानने का तरीका ये है कि अगर आंकड़े ऐसे दिए गए होंगे तो उसको हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अगर कभी भी बॉक्स के रूप में दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाना बाफोर बॉक्स और बाफोर वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, लेकिन ऐसा बॉक्स नहीं बना है तो अवर्गीकृत आंकड़े। तो ये है। अब इसका आपको समांतर मार्ग निकालना है, तो लिखेंगे इसका समांतर मार्ग। तो समांतर मार्ग का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? पदों का योग और बटे पदों की संख्या, इसका भाग करते हैं। तो पदों का योग का मतलब जितने भी पद आपको दिए गए हैं इन सबका आप जोड़ कर दीजिए। बटे का निशान, कितने पद दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 का भाग कर दीजिए, जोड़ लीजिए। 3 और 2 5, 5 और 10, 10 7 17, 17 और 8 25, और 25 और 10 कितना हुआ आपका? 35, और बटे में कितना हुआ? 6 का भाग कर लीजिए। या तो आंसर यही रख दीजिए, आगे चलना है तो आप भाग कर लीजिए। 6 6 36, 6 बार ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो गया? 6 पंचे 30, 5 बार गया। अब 6 पंचे 30, 5 शेष बचेगा, दशमलव लगाया तो 50 हो जाएगा। 6 48, 8 बार गया और आप लिख दोगे लगभग। बस यही आपका आंसर है।
ठीक है, इसको आपको कर लें। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया गया, आपको लिखा है 3,1,5,10,15 का समांतर माद 15 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न हो तो आपको कैसे हल करना है, तो हल करने का तरीका वही है। आप सबसे पहले प्रश्न को उतार लेंगे 15, ठीक है। अब लिखेंगे ये सूत्र होता है समांतर माद। तो समांतर माद का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या। पदों का योग कर लीजिए, 3 धन 1 धन 5 धन में 10 धन में 15 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 का भाग कर देंगे। क्या लिखा है आपका समांतर माद, और समांतर माद की जगह कितना लिखा है 15, तो यहाँ पर आप 15 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानिए और कैंची गुणा 5 का गुणा 15 में करेंगे, 15 5 75 बराबर 3 को 5 में जोड़ेंगे 8 और 10 कितना हुआ 18, और 18 को 5 में जोड़ेंगे 23 और 10 कितना हुआ 33। आप जोड़ लीजिए अपने अनुसार जितना भी आता हो, और प्लस में 1, ठीक है। 15 और 10 कितना हुआ 25 और 5 कितना हुआ आपका 30 और 3 33 प्लस का 1। अब ए का आपको मान निकालना है, तो इस 33 की तरफ 75 करेंगे। 75 माइनस के कितना हुआ 33 घटाइए, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2 और ये कितना बचे 7 में से 3 गया 4, तो ए का मान आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपकी राशि दी गई हो ए या एक्स का मान निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको डाल। अब जैसे मान लिया कि प्रश्न इस तरीका दिया गया कि जब वर्ग अंतराल ना दिया हो समांतर माद ज्ञात करना, ठीक है। अब इस तरीके का अगर प्रश्न हो तो आप कैसे हल करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया और मैंने लिखा एक तरफ बेटा मैंने लिखा है पद और एक तरफ मैंने लिखा है बारंबार, ठीक। पद में आपको दिया गया है 3 है 8 है, ये आपका 7 है, ये आपका 6 है, और ये मान लिया कि मैंने 4 लिखा है, ये 2 लिख दिया है, ये 5 लिख दिया है, ये 8 लिख दिया है, और ये 1 लिख दिया है, ये 4 लिख दिया है, ठीक। ये ऐसा प्रश्न दिया है। तो आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कहा गया का समांतर माद ज्ञात करो। आप समझ गए होंगे कि जब बॉक्स दिया है तो वर्गीकृत आंकड़ा है, तो कैसे हल करेंगे। हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी है। यहाँ पर आप लिखेंगे पद और यहाँ पर आप बेटा लिखेंगे बारंबार। पद को कहा जाता है x और बारंबार तक कहा जाता है f, ठीक है। सबसे पहले इनको उतार दीजिए। पद कितना लिखा है 3, फिर कितना लिखा है 8, फिर लिखा है 7, फिर 6 और फिर 4। इसी के जस्ट सामने कितना लिखा हुआ पद बारंबार तो उतार लीजिए, कितनी है 3 के सामने कितना है 2, 8 के सामने कितना है 5, फिर कितना लिखा है 8, फिर कितना लिखा है 1 और फिर कितना लिखा है 4। अब आपको क्या करना है, आगे टर्म में आपको ये करना है इस f इंटू एक्स करेंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें या इसका गुणा इसमें, चाहे जैसा भी कर लीजिए। f इंटू एक्स निकालेंगे, यानी कि 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 कितना हुआ 6, 5 का 8 में करेंगे 8 45, 8 का 7 में करेंगे 8 7 56, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, और 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौबीस 16। इतना ध्यान रहे, बिल्कुल सीध में ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब कि इन सबको जोड़ दीजिए। सिग्मा का अर्थ मैंने बताया कि सबका योग। तो 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 8 15, 15 1 16, 16 4 20।
अब इसको जोड़ लीजिए आप, क्योंकि हमें निकालना है सिग्मा एफ इंटू एक्स। इनको जोड़िए, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, आंसर लगा 2, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 4 12। ठीक है, अब आप सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र होता है समांतर माप। तो समांतर माप का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये सब चीज आपको अगले पेज में ही करना है, क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो क्या करना है, अब सिग्मा एफ एक्स का मान रख दीजिए, कितना लिखा है 124, और सिग्मा एफ का मान लिखो, कितना लिखा है 20। इसको काट दीजिए, कैसे कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, कितना आया 31 बटे 5। अब इसका 5 और भाग कर लीजिए, 5 से का 30, एक बचेगा 6, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। बस यही आपका बेटा आंसर है। ठीक है, इसको डाल दीजिए। जैसे आप प्रश्न दिया गया, जब वर्ग अंतराल दिया तो समांतर मान ज्ञात करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, और यहाँ पर लिखा है 12 12। ये लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ये लिखा है 2 3 5 4। ठीक, कहा गया कि इसका आपको क्या निकालना है, समांतर मान ज्ञात करो। तो कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ऐसी सारणी बनानी है। एक तरफ आप लिखेंगे वर्गांतराल, और इसके तुरंत बाद ही आपको निकालना है मध्यमान। इस मध्यमान को नाम ही एक्स है। ठीक है, वर्गांतराल बता लीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, मध्यमान कैसे निकाला जाता है, दोनों पदों को आप जोड़ेंगे, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा कौन होती है, छोटा, और उच्च सीमा कौन सी होती है, बड़ी। दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, और 2 का भाग कर दिए, कितना आया 5। ऐसे ही अगले वाले में क्या करोगे, 10 को 20 में जोड़ेंगे, कितना आया 30, और 2 का भाग कर दीजिए, कितना आया 15। 30 को 20 में जोड़ेंगे 50, 2 का भाग करेंगे, कितना आया 25। 40 को 30 में जोड़ेंगे, कितना आया 70, और 2 का भाग करेंगे 35। अगर और शॉर्ट में करना है तो आप ये सीख लीजिए, पहला आपने निकाल लिया, पहले के बाद आप ये देख लीजिए इनमें कितने कितने का अंतर है। तो आप देख रहे होंगे 10 का अंतर है सब में। तो पहला निकालने के बाद आप सिर्फ 10 को जोड़ते जाइए, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब तुरंत आपको निकालनी लिखनी है यहाँ पे क्या, 12 12। 12 12 को क्या कहते हैं, एफ। एफ का मान लिख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है और 4 है। अब आप जानते हैं कि यह कैसे निकालते हैं, एफ इंटू एक्स। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, 15 का गुणा 3 में करेंगे, 15 3 45, 25 का गुणा 5 में करेंगे 125, और 35 का गुणा 4 में करेंगे 140। ठीक है, आप क्या करना है आपको, अब इस रूप के आप प्रश्न हल कर चुके हैं। ठीक है, आपका जब एक्स दिया होता था, एफ दिया होता था, तो आगे आप कैसे हल करते थे, सिग्मा एफ निकालते थे। एफ निकाल लीजिए, 2 3 5, 5 5 10, 10 4 14। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, इन सबका जोड़, 0 में 5 जोड़े, 5 5 10, आंसर लगा 1, 5 5 2 7, 7 4 11, 11 और 1 12, आंसर लगा 1, 2 2 और 1 3। अब आप जानते हैं ये सूत्र होता है समांतर माप। तो समांतर माप बराबर का होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। इनके मान रख दीजिए, कितना लिखा है 320, और बटे में कितना है 14। ठीक है, या तो आप आंसर यही रख लीजिए, अगर आपको आगे हल करना है तो 320 में भाग कर दीजिए। ठीक है, तो आप करेंगे, कितना आएगा 14, 14 एकम 14 दूनी 28, कितना बचेगा 4, 12 में से 8 गया 4, 0 उतारेंगे 40 हो गया, 14 3 42 ज्यादा हो जाएगा, 14 दूनी 28, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, और ये कितना बचा है आपका 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है,
तो और आगे हल करना चाहते हैं तो दशमलव लगाइए, 0 हो जाएगा आपका। 14 का भाग 120 में दीजिए, 14 पंचे 70, 14 84 होता है, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे कितना होता है 112। ठीक है, 14 अट्ठे 112, तो 112 बार जाएगा। 8 चौके 32, 5 लगा 3, 8 और 3 कितना होता है 11, 112 आया, 8 से 104। बस यही हो गया आपका लगभग, यही आंसर। ठीक है, इसको कर लीजिए।